चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक फॉर्म बनाया था सिंपल सा, है ना, वही वाले डायरेक्ट फॉर्म को ओपन कर लेते हैं अपन, सेव करा होगा तो अच्छी बात होगी। हम सेव करना भूल गए थे क्या? चलो ये है ना। अब इसमें हमको और कमांड लगाना है, तो इसके लिए जाएंगे होम पर और व्यू वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में आप डिजाइन वाले व्यू पर जाना, और आज हमको आगे की कमांड भी पढ़ना है साथ में, ठीक है। देखो जनरली हमने जो अभी कमांड पढ़ी है वो एक बटन वाली कमांड पढ़ी है, जिससे हम बहुत सारी बटन बनाते हैं, फर्स्ट, रिकॉर्ड, लास्ट, प्रीवियस वगैरह वगैरह, है ना। फर्स्ट नंबर पे आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं, ये जो कमांड है इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। देखो दो प्रकार की चीजें होती है। मान लो कि जब आप कोई सी फील्ड लिखना भूल जाओ कोई सी कंडीशन में, जैसे कल हमने देखा था ना कि यहाँ पर मदर नेम हम भूल गए थे, है ना, जानबूझकर हमने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हमको यहाँ पर वो ऐड करना था। कुछ भी आपको चीज जब ऐड करना हो अलग से एक्सटर्नल में, तो आप जाओगे कहाँ पर? टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। इधर तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पर हमको लिखना है मदर नेम, तो यहाँ पर आप मदर नेम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमने लिख दिया क्या? मदर नेम। अब इससे क्या हुआ? इससे हमने एक फील्ड नई ऐड कर ली है। मतलब हमको जब भी एक फील्ड ऐड करना होता है हम किस में करते हैं फील्ड ऐड? डेटा में, जो हमारा डेटाबेस है, मतलब टेबल में। पर वहां पर नहीं भी करोगे तो यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा, आप यहाँ पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट। तो उसके लिए जब भी हमको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, मतलब हमको फील्ड ऐड करना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स वाले कमांड वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। सेकेंड वाला ऑप्शन आता है लेबल। ये बहुत ज्यादा काम का भी है। लेबल का मतलब ये होता है कि जब भी हमको केवल टेक्स्ट लिखना हो, है ना, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपनी एकेडमी का नाम लिखना, आनंद कंप्यूटर एकेडमी, इस टाइप के नाम वगैरह लिखना होगा, तो उसके लिए हमको जो कमांड का यूज करना पड़ेगा वो लेबल वाली कमांड का यूज करना पड़ेगा। मतलब ये वाली, आप इस पर क्लिक करना और कहीं पर भी क्लिक कर दो, भी यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया आनंद कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है। यदि इसका साइज बड़ा छोटा करना तो पहले तो यहाँ से इसका बॉक्स का साइज बढ़ाओ, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाओ, यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो, बढ़ा लो साइज, ठीक है। ये बढ़ा लिया। फ़ॉन्ट का साइज यहाँ से बढ़ेगा। यदि फ़ॉन्ट का आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मान लो कोई सा भी रख लो, ये एरिया राउंडेड वाला ऑप्शन में रख लिया। अभी इसका साइज और हल्का सा बढ़ाओ, ये बढ़ा दिया। अभी ये सिंपल है। यदि इसको आप बोल्ड करोगे ना तो डार्क हो जाएगा, वर्ड मोटे हो जाएंगे अक्षर। तो आप यहाँ पर बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करो तो बोल्ड हो जाएगा, और आई पर क्लिक करते हो तो इटैलिक, और यू पर क्लिक करते हो तो अंडरलाइन, ठीक है। बट अभी ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो हम इसको दोनों को हटा रहे हैं। इसके बाद में जब कलर करना हो ना तो आप यहाँ पर जाओ, कलर कर लो। जरूरी नहीं हम रेड कलर करें, आप इसके एरो वाले ऑप्शन पर जाना, जो भी आपको कलर ठीक ठाक लग रहा है उस पर क्लिक करना, हो जाएगा। जैसे अभी ये फिलहाल में कर लिया है ना। इसके बाद में ये अलाइनमेंट वाला ऑप्शन आता है। जब हम कंट्रोल के कल शॉर्टकट पढ़ा है तो हमने अलाइनमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है, और आप लोगों को तो याद भी होगा कल का, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शन है, अभी देखो ये जो टेक्स्ट है ना वो लेफ्ट साइड पर है ना, पर यहाँ शॉर्टकट काम नहीं करेगा। करके देख लो, कंट्रोल ई से सेंटर कर लो, कम कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है ना। कभी काम नहीं भी करता है वो, और नहीं भी जैसे होता तो हम यहाँ पर क्लिक करते, और इधर से क्या करते, राइट साइड, इधर से लेफ्ट, सेंटर। जस्टिफाई वाला इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई पैराग्राफ लिखने वाले नहीं है, हमको केवल टेक्स्ट लिखना है, जो कि हमारा काम हो गया। सेंटर में रख लो इसको भाई साहब, है ना। इसके बाद में यदि ये एक सेव एक प्रकार का है ना, ये एक प्रकार का क्या है, सेव है। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको रेक्टेंगल, उसके अंदर बॉक्स भी तो है। यदि उसमें कुछ कलर वगैरह करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यदि आउटलाइन का कलर चेंज करना है आपको तो यहाँ से करो, कोई दिक्कत नहीं। भी रेड रख देता हूँ तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको कि रेड वाली लाइन इसमें है ना। इसके बाद में आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पर चलो बैकग्राउंड में इमेज बाद में लगाएंगे। तो ये कमांड समझ में आ गई आपको। लेबल वाली कमांड केवल टेक्स्ट लिखने के लिए आता है। जैसे आप व्यू पर जाकर यहाँ पर जब जाओगे ना तो आप ये देख लो, ऐसा दिखेगा, है ना। फिर हम डबल से वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट वाली कमांड का यूज करेंगे। बटन तो हमारा हो ही गया, है ना। इसके बाद में ये भी कुछ काम का नहीं है, ये हाइपरलिंक काम का है। ये हाइपरलिंक जो वहां पर हम लिंक लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं है, ठीक है।
हाँ एक ही है। अब यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में पहले वो लिंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। बट इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जैसे आपने ये लिंक लगाई है ना, तो वो सभी फॉर्म में एक जैसे काम करेगी। पहले एक फोल्डर कोई सा सेलेक्ट कर लो, या टेली प्राइम का कोई सा नोट से इसको सेलेक्ट करके हमने ओके कर दिया, यहाँ पर आ गई लिंक, इसको नीचे लगाओ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, ये आ गया लिंक। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें भी वही लिंक आया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसमें भी वही लिंक आया। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यदि उधर लिंक लगा दे, हाइपर लिंक वाला ऑप्शन देते हैं और उसमें जीमेल आईडी लिखते हैं बाई चांस, तो सबकी जीमेल आईडी अलग अलग है, तो वहां पर वो अलग तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर अलग तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर सबके लिए सेम काम कर रहा है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैं जो भी कंट्रोल कमांड से चीजें लूंगा वो सब में एक जैसी दिखाई देगी, ठीक है। एक तुमको वो दिखाता हूं पहले ऑप्शन। 2 नंबर का नाम हमने लिख दिया, मम्मी का नाम लिख दिया माया, ठीक है। इधर आओ, अब इनका नाम ऑलरेडी माया हो गया, ठीक, समझ गए। पीछे आओ, यहाँ पर एक कमी दिखी आपको क्या? यहाँ पर दिक्कत यह है कि हम जो कमांड उनका यूज कर रहे हैं वो सबके लिए सेम काम करेगी, चाहे आप पर। ये गलत है ना, सबकी मम्मी का नाम माया कैसे हो सकता है? गलत हो गया डाटा, ठीक है। इसका जादू फिर सर इसका वो मतलब सॉल्यूशन क्या है? भाई साहब सॉल्यूशन इसका मात्र ये है, आपने फील्ड ऐड करी, आपने लिख दिया माया। अब मान लो ये राज जो भाई है, इनकी माता जी का नाम माया है एक्चुअल में, ठीक है। हम इसका लेंगे क्या, प्रिंट, प्रिंट लेके हमने रख दिया अलग। फिर जब दूसरा रिकॉर्ड चेंज करेंगे इसको हमको कट करके फिर दूसरा नाम लिखना पड़ेगा, पर वो नाम सब में चल रहा है। जैसे माया कट करके हमने रानी लिख दिया, बात को समझो, तो जितनी भी कॉलम में मदर नेम लिखा सब में क्या हो गया, रानी हो गया, समझ गए। मतलब वो केवल सामने दिख रहा है ना, उसी के लिए काम करेगा बस, और आगे बढ़ेंगे फिर डिलीट करके दूसरा नाम, समझ गए। जब भी माता जी का नाम कोई सी ऐसी फील्ड ऐड करना पड़ेगा जो सबके लिए सेम काम नहीं करेगी, तो यहाँ से कमांड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कमांड कहाँ पर लगाएंगे, टेबल वाले ऑप्शन में। ये बहुत काम की चीज है और समझने वाली चीज है, ठीक है। वहां पर जो हम कमांड मतलब है तो एक जैसा ही वो, बट वो दिक्कत ये आ रही है कि सब में एक जैसा नाम लिखाएगा, आप अलग अलग नहीं कर सकते। और अलग अलग कर भी दोगे तो जैसे आपने इसको कट करके माया को रानी करा तो सब में रानी हो गया, जो भी नाम लिखोगे सब में वही हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। पर कोई कोई से ऐसे टैक्स है जो सेम रखना है हमको, हम उस कंडीशन में, जैसे सिटी हो गया, अब मान लो मोस्टली हरदा से आते हैं तो सिटी में हरदा लिख दो, सब लोगों का हरदा होगा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। क्योंकि हम ये डेटा नहीं बना रहे, हम ये फॉर्म बना रहे हैं, और फॉर्म किस व्यक्ति के लिए बनता है, मतलब कितने व्यक्तियों के लिए बनता है, एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो उसका प्रिंट दे देंगे वहां पर। और हाइपरलिंक भी जो लगाई ये भी काम करेगी, पर सब में एक जैसा डेटा दिखेगा जो आपने दिया, और उधर हाइपरलिंक लगा हुए डेटा में तो सब में अलग अलग काम करेगा, क्योंकि वो स्पेशली हर एक डेटा में अलग अलग काम कर रहा है ना, ठीक है। इसके बाद में ये हाइपरलिंक का फंडा क्लियर हो गया। यहां पर आप आओ और यहां पर ऑप्शन आता है एक साइट में, ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। ये ऑप्शन ग्रुप है, यहां बनाओ इसका नाम ऑप्शन ग्रुप। मतलब ऑप्शन ग्रुप का मतलब क्या हो रहा है, ऑप्शन के ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ऑप्शन देगा पर हमको कोई से एक सेलेक्ट करना है। चूज द करेक्ट आते हैं, 4 ऑप्शन देता है, हम एक सेलेक्ट करते हैं, गलत वाला सही वाला जो भी है, ठीक है। तो हमको 3-4 ऑप्शन देगा वो, उसमें से हमको कोई से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि हमने ऑप्शन में आप देखो जेंडर भी सेलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल हमने लिख दिया, क्लास लिख दी, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है ना। कोई भी व्यक्ति एक क्लास में पढ़ेगा, कोई भी व्यक्ति एक सिटी में रहेगा, कोई भी व्यक्ति एक गांव में रहेगा। जब ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तब यहाँ पर आना, लिख दो। अभी सिटी का नाम हमने लिख दिया हरदा, इंदौर और भोपाल, ठीक है। ये बड़ी बड़ी सिटियों का नाम लिख दिया, डायरेक्ट इसको फिनिश करा। ये हमने ऑप्शन ग्रुप बनाया, तो यहाँ पर क्या था वो ऑप्शन, नहीं इसका नाम क्या था, हाँ ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। ये ऑप्शन ग्रुप है ना। इसी के साइड में एक ऑप्शन आता है, इसका नाम है कॉम्बो बॉक्स। यहाँ पर आओ,
आई विल टाइप द वैल्यू, नेक्स्ट। यहाँ पर भी हम वही चीज़ लिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझाऊंगा आपको मैं। इसको भी फिनिश करा। ये क्या था हमारा कॉम्बो बॉक्स था, इसको ऊपर ले आओ, इसको यहाँ रख दो है ना। कॉम्बो बॉक्स, एक होता है लिस्ट बॉक्स, है ना, ये लिस्ट बॉक्स। इसमें भी इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स है ना, इसको भी ऊपर रख लो, इसका साइज छोटा कर दो। अब ये तीनों को पहले समझो। नाम मैंने उसके एक्चुअल नाम पर इसलिए लिखा है ताकि समझने में दिक्कत है। ये क्या था हमारा ऑप्शन ग्रुप, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स। ऑप्शन ग्रुप में क्या होता है, जितने भी ऑप्शन आपको दिए हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो सब में सेलेक्ट करना है, एक तो सब में सेलेक्ट कर सकते हो आप, पर देखो ये हमको दिख रहे हैं बाहर, ठीक। अभी इस पर आओ कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में आता है, जब एरो पे क्लिक करते हैं तो इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या बोलते हैं, जब ऐसे एरो आता है उस पर क्लिक करके कोई से एक नई लिस्ट खुले तो उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, हमने इसमें हरदा, इसमें भी सेलेक्ट कर लो कोई सा, इसमें भोपाल कर लिया, यहाँ पर भी भोपाल कर लिया हमने। और ये लिस्ट है, इसमें कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं खुलेगा, इसमें बहुत सारे नाम हैं, उसमें से कोई सा एक नाम सेलेक्ट करना है, ठीक। ये भी हरदा कर। अब बात को समझो किसका कहाँ पर यूज है। काम तो तीनों का सेम है, क्योंकि सर तीनों में हमने सेम ऑप्शन दिया है, पर और तीनों में हमको जवाब भी सेम मिल रहा है। हम कभी भी जब हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑप्शन होंगे हमारे पास, कभी भी हम ऑप्शन ग्रुप का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी सिटी लिखा ना, इसमें ऑप्शन ग्रुप का कभी यूज़ नहीं करना है। हाँ, यदि केवल आपके पास 3 सिटी है, 4 सिटी है तो आप कर लो, पर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट की, मालूम है हमको 55 डिस्ट्रिक्ट है हमारे एमपी में। अब 55 जिलों के यदि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नाम लिखोगे तो फॉर्म भरा जाएगा हमारा पूरा, उसी में तो नाम ही से तो फॉर्म भरा जाएगा। फिर कब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कब प्रिंट देंगे उसका, और दूसरी चीज़ कब लिखेंगे भाई साहब, ठीक है। तो जब बल्क क्वांटिटी में हमारे पास कोई सा ऑप्शन हो, उस कंडीशन में हम इसको कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे और इसको भी नहीं करेंगे। 55 जिले हैं, अब मान लो तुमको 55 नंबर का ढूंढना है तो कब तक इस पर क्लिक करोगे, गड़बड़ मामला नहीं हो जाएगा। हम जब बल्क क्वांटिटी में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे तो हम कॉम्बो बॉक्स का ही यूज करेंगे। देखो ये रूल्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वैसा तो तुम कोई सा भी सेलेक्ट करोगे, कोई मना नहीं बोलने वाला आपको, पर जहाँ पर हमको इजी काम हो सके हम वो वाला ऑप्शन यूज करेंगे। तो जब बल्क क्वांटिटी में आपके पास चीजें हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करना हो। जब भी जेंडर सेलेक्ट करना हो, और जब आपको जेंडर हो गया और उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, जैसे क्लास में भी नहीं करेंगे हम, है ना, क्योंकि जैसे मान लो स्कूल है तो 1st से लेकर 12th तक, उसमें भी हम क्या बनाएंगे, कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे। लिस्ट बॉक्स कब बनाना है, जब 4-5 ऑप्शन हो, है ना, और उसमें से कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, पर आपको सारे ऑप्शन नहीं दिखाना हो। इसमें एक प्राइवेसी वाली बात हो गई, ठीक है। मान लो कोई हमने एज लिखा, ठीक है, हमने एज लिखी, अब हमने लिख दिया भैया भाई साहब की 18, 19, 20, 21, ये 3 साल वाले एज को हमको चाहिए, हमको किसी की एज नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर प्राइवेट थोड़ी ना हुआ, यहाँ पर तो दिख जाएगा ना कि और कौन कौन से ऑप्शन है। हमने यहाँ पर केवल कौन सा ऑप्शन दिखाया है, जो आपकी एज है, दूसरे ऑप्शन से आपको मतलब नहीं है, वो किसी की कुछ भी एज हो। हम कितने एज वाले स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन कर रहे हैं हमको नहीं बताना, और इसमें बताने वाली बात आ जाती है, इसमें दिख जाता ना कि यार इन्हें 25 लिखा, मतलब 25 वाला एज वाला भी स्टूडेंट यहाँ पर, जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी के फॉर्म ही डालते हैं, उसमें क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता, 23 साल तक फॉर्म डाल सकते हो, 28 तक डाल सकते हो, 25 तक डाल सकते हो, 50 जो भी है, मतलब ठीक है, क्राइटेरिया फिक्स है। तो हम जब 3-4 ऑप्शन, जैसे जेंडर हो गया और 3-4 ऐसे ऑप्शन हो गए, एक जेंडर वाला, एक आप रख लो कोर्स रख सकते हो आप, है ना, चुनिंदा यदि कोर्स हो तो, ज़्यादा लिस्ट हो तो फिर आप कॉम्बो बॉक्स से बनाना।
मतलब कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट बनती है साइड में, उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, दो बटन आएगी, एक अपर वाली एक लोअर वाली। ठीक है, ऑप्शन यदि ऊपर वाले ऑप्शन देखना तो अपर पे क्लिक करना, नीचे वाले ऑप्शन देखना तो लोअर पे क्लिक करना। और ये ऑप्शन जब ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में हमारे पास डेटा होगा, ऑप्शन होगा, तो हम हमेशा कॉम्बो बॉक्स को प्रीफर करेंगे। यहाँ पर समझ गए, तीनों में डिफरेंस समझ गए। पर बात वही वाली होगी यहाँ पर कि जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया भोपाल, तो सब लोग कहाँ पर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे भोपाल में, क्योंकि ये कौन सी कमांड है, कंट्रोल कमांड। और एक व्यक्ति के लिए जो कमांड दोगे वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगी। तो ये बात ध्यान देते हुए हमको काम करना। ठीक है, हाँ, यदि वहां पर हमको ऑप्शन बनाना है ना डेटा में, तो हम उस कंडीशन में वहां सेलेक्ट करेंगे क्या, लुकअप विजार्ड। डेटा की बात कर रहा हूँ, लुकअप विजार्ड था ना, तो उसमें लिस्ट बन जाएगी, कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा। उसमें लिस्ट ही तो बनती है ना, आपने देखा नहीं, डेटा में इस पर क्लिक करते हैं और लिस्ट आती है हमारे पास। तो यदि ये कॉम्बो बॉक्स बनाना है तो वो बना सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसके क्वेश्चन आते हैं क्योंकि डिफरेंस समझ में आना चाहिए हमको। इसके बाद में एक यहां पर ऑप्शन आता है ऑप्शन बटन का। अभी ये क्या था और ये क्या है, ऑप्शन बटन। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें कितने ही ऑप्शन दे सकते हो और इसमें केवल एक ऑप्शन देंगे। ठीक है, जब एक से ज्यादा ऑप्शन का यूज करना हो तो आप उस कंडीशन में ऑप्शन ग्रुप का यूज करना, और जब केवल एक ऑप्शन देना हो तो आप उस समय पे क्या करना, ऑप्शन बटन का। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे पता है, जैसे हमको इसमें हम लिखेंगे आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट के लिए बनाएंगे हम ये, है ना। एक और बना लो, कहाँ पर गए ये लो, आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्क्स, और ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट और बना लेना, है ना। एक फोटो का बना लो बस, बाकी तो फिर बाद में करते रहेंगे। फोटो। अब हमको क्या करना है, जब एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करना हो उस कंडीशन में हम ऑप्शन ग्रुप का तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है कि सर जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे किसी पर भी, यदि दूसरी जगह क्लिक होगा तो वहाँ से हटके इस पर आ जाएगा। कुल मिला के जो ग्रुप बना है उसमें से एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते, पर ये चीज़ डॉक्यूमेंट में अप्लाई नहीं होगी। डॉक्यूमेंट में अप्लाई नहीं होगी क्योंकि जब एडमिशन हम करवाते हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट से एडमिशन थोड़ी ना होगा। हमको 10th की मार्कशीट भी देना होगा, हमको 12th की मार्कशीट भी देना होगा, हमको आधार कार्ड भी देना होगा, फोटो भी देना होगा। तो ये तो मल्टीपल ऑप्शन हो गए, तो हम इसके लिए ऐसे ऑप्शन बटन बनाएंगे। आपको टिक लगाना है बस, ये देखो इधर, अब जाओगे ना यहाँ पर, ये टिक लगाया हमने, आधार कार्ड भी है इसके पास, फोटो भी है, 10th की मार्कशीट भी है, और आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। हाँ, यदि उस डेटा में हमको ऐसा ऑप्शन लाना होता तो हम उस कंडीशन में यूज करते यस और नो चेक बॉक्स का। तो यहाँ पर क्या आ जाते, चेक बॉक्स आ जाते। चेक बॉक्स का ऑप्शन भी इसमें है, पर उसमें और इसमें अंतर क्या था, ये जो 2 नंबर वाला व्यक्ति है, 3 नंबर वाला व्यक्ति, इसके पास आधार कार्ड मार्कशीट सब है, 4 नंबर वाले के पास फोटो नहीं है, पर अभी तो थी। ठीक है, तो टिक था उस पर। तो हम जब ऐसा करेंगे कि डॉक्यूमेंट भी हमको ऐड करना होगा, तब अलग अलग कॉलम बनाना डॉक्यूमेंट के लिए, आधार के लिए अलग, उसमें यस और नो सेलेक्ट करना, 10th की मार्कशीट उसमें यस और नो सेलेक्ट करना। डेटा भले लेंदी हो, बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। जब हम कोई सा भी एक वो बनाए फॉर्म, तो उसमें प्रॉपर दिखना चाहिए हमको, और सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबके डॉक्यूमेंट अलग अलग है। अब मान लो कोई पीजीडी से कर रहा है, तेरी आवाज़ यहाँ सुना रही है इसमें, ठीक है, माइक खुला था। राज, तो क्या बात कर रहे थे, मैं भटक गया मुद्दे से यार। हाँ, पीजीडी से मैं है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराता हूँ ना, जब मैं बहुत उसमें अंदर चले जाता हूँ। तो हम बात करें पीजीडी से, क्या पीजीडी से के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, तो भैया जो डीसीए करेगा वो ग्रेजुएशन पे टिक क्यों लगाएगा, वो तो पढ़ ही रहा ना बेचारा, और अभी पास हो कि नहीं हो ये भी नहीं मालूम। ठीक है ना, ये भी समस्या ना। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बनाएंगे ना जब, तो उस कंडीशन में आपको जब फॉर्म पे ऑप्शन लेना हो तो आप ऑप्शन ग्रुप का यूज मत करना उस कंडीशन में। जब एक से ऑप्शन ज़्यादा सेलेक्ट कराना हो, लिस्ट बनाना इनकी और इनको सेलेक्ट करना,
ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स दोनों सेम होते हैं। देखो अभी हमने चेक बॉक्स बनाया नहीं है ना, ये चेक बॉक्स, ये यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करो, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बस लोगो का, केवल और केवल लोगो। यहाँ पर एक ऐसा चेक, ये देखो ये ऐसा बॉक्स दिख रहा है जो कि हम टेबल में डायरेक्ट बना सकते हैं, किससे, यस और नो ऑप्शन वाले से, है ना। और इसमें एक बटन दिख रहा है, तो ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेना, ठीक है। इसके बाद और कोई सी कमांड काम वाली है क्या, इमेज वाली ऑप्शन काम का है, अनबाउंडेड ऑब्जेक्ट फ्रेम वाला, इसको हटाओ, अभी तो कोई काम का नहीं। इमेज का मतलब देखो डायरेक्ट आप इमेज लगा सकते हो, है ना। आपने यहाँ पर क्लिक करा और ये स्क्रीनशॉट ही लगा दो, ये। बट इसमें भी समस्या वही है ना, हाँ सब में वैसी इमेज दिखी। हाँ पर एक फ़ायदा इसमें ज़रूर है, हमको यदि कोचिंग का लोगो लगाना होता तो सब कोचिंग का लोगो तो सबके लिए अलग अलग थोड़ा बनाएंगे, एक ही है ना। कोचिंग का लोगो बढ़िया उसमें लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इमेज वाला ऑप्शन काम का है, लोगो वगैरह लगाओ आप, उस कंडीशन में बहुत काम का है, ठीक है। तो मैंने आज कितनी कमांड पढ़ाई, मोस्टली मैंने सारी कमांड आज आपको बता दी। कल हम आगे वाले लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। एक हमने टेक्स्ट बॉक्स देखा, अभी एक दो ऑप्शन बच गए, वो भी बता देता हूँ, लगे हाथ में काम खत्म। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो ऑलरेडी अपलोड रहेगी, आप देख लेना। लेवल का मतलब टेक्स्ट लिखना है, बटन का मतलब कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हाइपरलिंक का मैंने जस्ट अभी आपको बताया, मतलब 1 2 3 4, और इसके बाद में ये हमने पढ़ा 5, इसके बाद हमने ये पढ़ा 6, इसके बाद में हमने ये पढ़ा 7, ये हमने पढ़ा 8, नहीं ये पढ़ा हमने 8, ठीक है। और अभी 2 3 और, ये 9 है ना। ये है भाई साहब अटैचमेंट, फाइल ऐड करना, है ना। अब यहाँ पर क्लिक करके कोई सी फाइल ऐड करवा सकते हो। ये हाइपरलिंक से थोड़ा दूसरा है, हाइपरलिंक में ऑलरेडी लिंक अपलोड रहती है, हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करके अपलोड करेंगे, मतलब वो फोटो नहीं अपलोड करते थे अपन, वही वाला ऑप्शन यहाँ पर अटैचमेंट वाला। उसको समझने वाली क्या बात है, पर समस्या सब में सेम आएगा, ठीक है। तो सब में सेम इमेज देखना हो तो आप उस कंडीशन में लगा देना उसको। फिर इसके बाद में एक रेक्टेंगल वाला ऑप्शन भी मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था, है ना। फ्रेम बनाने के लिए इस टाइप से, जैसे लोगो बना दिया हमने ऐसा, ये अब इस पर कलर करेंगे तो सिस्टम क्या होगा कि जो हमारा बैकग्राउंड का जो था वो हट गया, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है और कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके रखना और इसकी बॉर्डर पे क्लिक करना तो हट जाएगा। और फिर क्या करोगे, कंट्रोल एक्स से कट और कंट्रोल वी से पेस्ट, इतना सा आपको काम करना है बस। ये हमारा पूरा फॉर्म बन के आ गया, बैकग्राउंड में कलर चले गया, ठीक है। इसी के बाद में एक दो और कमांड है हमारे पास, एक है टॉगल बटन। ये टॉगल बटन क्या होती है, ये केवल बटन शो करने के लिए है। जैसे मान लो हमने फॉर्म बनाया है ना, तो हमने फॉर्म बनाया था, हम ऐसे एक बटन बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सबमिट, ठीक है। जब हमको सबमिट करना होगा, मतलब ऐसा फॉर्म को शो करना होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये सबमिट हो गया। मतलब कुल मिला के वो एक लोगो है एक प्रकार से, ठीक है, और कुछ काम नहीं उसका। टॉगल बटन का वही है सबमिट करने का, इसका फॉर्म डन हो गया, इसका फॉर्म नहीं डन हुआ, इस टाइप से। फिर उसके बाद में एक लाइन वाला ऑप्शन भी देख लो लास्ट में की, इसी लाइन वगैरह बना सकती थी, आपको बनाना हो जैसे डायरेक्टली ये लाइन, है ना। यहाँ तो कुछ काम नहीं इसका, इसको डिलीट करो, ऐसी सीधी लाइन बनाना ना, जैसे बॉर्डर को बढ़ा दो, यहाँ से फॉर्मेट पर जाओ, विड्थ पर जाओ, इस पर जाओ, यहाँ से बढ़ा दो। फॉर्म में कभी जब जिसे लगाना होगा ना तो हम उस कंडीशन में इसका यूज़ करेंगे, बाकी और कोई काम नहीं है हमारा इसका, ठीक है। अब लाइन से भी रेक्टेंगल बना सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने पूरा का पूरा कंट्रोल वाला ऑप्शन देख लिया है, ठीक है।